स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अफ्रीका का ये देश आप देख सकते हो सूडान पिछले कुछ दिनों से काफी न्यूज में चल रहा है। स्टार्टिंग में जब यहां पर युद्ध जैसा माहौल शुरू हुआ था, लग नहीं रहा था कि बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब होगी, लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम हो चुकी है और इसी की वजह से आप देखोगे तो दुनिया भर के जितने भी देश हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, वो अपने सिटीजन्स को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारत भी अब शामिल हो गया और इसी की वजह से भारत ने लॉन्च किया है ऑपरेशन कावेरी। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली अभी तक हुआ क्या और इसके साथ साथ इसका जो नाम है कावेरी, ये क्यों पड़ा है, यहां पर क्यों इसको रखा गया है और पिछले 1-1.5 साल में आपने देखा होगा कई सारे ऑपरेशंस लॉन्च किए गए थे, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वाला बैच दोस्तों, लेट मी टेल यू, कल आखिरी डेट है इसके अंदर एडमिशन लेने की। इस बैच के अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाती है, लेकिन खास बात यह है कि अगर आप 2024 का ये बैच लेते हैं और प्रीलिम्स क्रैक करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मेंस की ऑफलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर दिल्ली बुलाया जाएगा, यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और जो मेंस का प्रिपरेशन होता है वो आप कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये वाला बैच स्टार्ट कर सकते हैं। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ऑप्शनल बैच हो गया, EPFO हो गया, कोई भी आप ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनाउंस किया गया केरला के अंदर कि भारत ने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया। आपको पता ही है कावेरी एक रिवर का नाम है जो कि सदर्न स्टेट में बहती है। तो सूडान में यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वहां से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए ये फाइनल जो ऑपरेशन है उसको स्टार्ट किया गया है। पिछले 11 दिनों से आपको पता ही होगा कि सूडान में एक युद्ध जैसा माहौल चल रहा है, जिसमें 400 से ज्यादा ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि स्ट्रीट पर आपको डेड बॉडीज वगैरह देखने को मिलेगी और इन सबका जो मेन कारण है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बन चुके हैं। यहां पर आपको पता है ये दोनों जो व्यक्ति हैं इन्हीं की वजह से हो रहा है। यहां पर राइट साइड में आप देख रहे हो, ये है सूडान के आर्मी चीफ, जो आर्मी होती है उनके चीफ है, जिनका नाम है अब्दुल फतेह अल बुरहान। और लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हो ये पैरामिलिट्री फोर्स, जिनका नाम है RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, इनके चीफ हैं, इनके जो हेड है इनका नाम है मोहम्मद दगालो। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली ये पूरी फाइट हो रही है। एक तरह से आप समझिए कि सूडान के अंदर जो पावर स्ट्रगल है, कि यहां पर बात तो ये हो रही थी कि डेमोक्रेसी की तरफ जाना है सूडान को 2023 में, लेकिन इन्हीं दोनों के बीच में फाइट चल रही है एक प्रकार से और इसी की वजह से पूरा कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर आप देख सकते हो कल जो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि ऑपरेशन कावेरी इस समय अंडरवे में है। ऑलरेडी 500 के आसपास जो भारतीय हैं उनको पोर्ट सूडान भेजा जा चुका है। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में क्यों बोला जा रहा है ऐसा पोर्ट सूडान के बारे में, और भी बहुत सारे जो भारतीय हैं उनको वहां से लाया जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले आपके मन में आएगा कि कितने भारतीय सूडान के अंदर है। मैं आपको बताता हूं, जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है खार्तूम, आपको पता ही है खार्तूम बेसिकली सूडान की कैपिटल है। उनकी जो एम्बेसी है, भारत की एम्बेसी वहां पर है, उनके वेबसाइट पर आप देखोगे तो बताया जा रहा है कि लगभग 2800 इंडियन नेशनल्स सूडान में हैं, लगभग 3000 के आसपास आप कह सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ जो इंडियन ओरिजिन के, जो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो पिछले 150 साल से रह रहे हैं, उनकी संख्या भी लगभग 1200 के आसपास है। तो टोटल आप कह सकते हो अगर वो भारतीय भी आना चाहें तो लगभग 4000 के आसपास ये पूरी संख्या मिलेगी। अब क्वेश्चन ये है कि उनको लाया क्यों नहीं जा पा रहा है, आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्टी क्या है, ये भी आपके मन में सवाल आना चाहिए। देखो, यहां पर जो इवैक्यूएशन है वो इतना अनसेफ एयरपोर्ट हो गया है सूडान के अंदर, अनस्टेबल सिचुएशन हो गया। मैं आपको बताता हूं, अभी मैंने आपको बताया ये जो RCF के चीफ है, RCF ने क्या किया है कि सूडान के बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे एयरपोर्ट हो गया, अब किसी को वहां से निकालना है तो एयरपोर्ट के माध्यम सबसे बड़ा माध्यम होता है। तो सूडान का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल खार्तूम में जो एयरपोर्ट है उसको अपने अंडर में ले लिया है, तो वो अनसेफ हो गया है। फिर इसके अलावा यहां पर बाकी के जो रीजन्स हैं जहां से इवैक्यूएशन हो सकता है वो प्रॉब्लम में आ चुके हैं और इसी की वजह से ये इवैक्यूएशन करना डिफिकल्ट हो गया है। मैं आपको ये भी बता दूं, ऑलरेडी एक भारतीय की मृत्यु हो चुकी है सूडान के अंदर और इसीलिए आप देखोगे तो सूडान की जो आर्मी है वो कांटेक्ट में है बाकी देशों के साथ।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, उन लोगों के साथ कांटेक्ट में है कि कैसे और लोगों को इवैक्यूएट किया जा सकता है। तो बेसिकली जैसे ही 15 अप्रैल के आसपास ये जो पूरा फाइट इरप्ट हुआ दोनों गुटों के बीच में, इसकी वजह से बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो ट्विटर पर आए और उन्होंने गुहार करना स्टार्ट कर दिया डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब से। ये आप देख सकते हो, यहां पर सूडान में कुछ भारतीय हैं, उनके जो करीबी हैं, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया। फिर सूडान के अंदर जो लोग हैं उन्होंने भी ट्वीट कर दिया, हाय नरेंद्र मोदी सर, आई एम स्टक हियर विथ माय कोलीग्स, प्लीज डू समथिंग। इस तरह का सिचुएशन हो गया था और ये जो अपील है उसी को देखते हुए जो इंडियन एम्बेसी है खार्तूम में, उन्होंने टेलीफोन लाइन वगैरह जारी कर दिया। वैसे मैं आपको बता दूं, किसी को भी अगर जरूरत हो, ये जो कंट्रोल रूम है फॉर इंडियंस इन सूडान, इनका पूरा कांटेक्ट नंबर, चाहे ये वाला फोन नंबर, कोई भी एक कांटेक्ट किया जा सकता है, ईमेल आईडी है, किसी ना किसी माध्यम से कांटेक्ट किया जा सकता है, वो ओपन कर दिया गया। और देखिए मैं आपको बता दूं, जो हमारे इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो बड़े मुसीबत में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बड़ा अच्छे से लग्जरी कोई इंडियन एम्बेसी के अंदर मिला हुआ है, वो रिमोट लोकेशन से, क्योंकि आपको पता होगा यूएस की जो एम्बेसी है उसको तो ऑलरेडी वहां से खाली कर दिया गया है, ये सिचुएशन हो गई है। तो जैसा कि आपको याद हो अफगानिस्तान के अंदर कैसा सिचुएशन हो गया था, कुछ उसी प्रकार का सिचुएशन आपको इस समय सूडान के अंदर देखने को मिल रहा है। एम्बेसीज यहां पर सभी जो साइट्स हैं उनसे कांटेक्ट में है ताकि किसी भी प्रकार का इवैक्यूएशन का जरूरत हो वो किया जा सके। 16 अप्रैल को व्हाट्सएप ग्रुप भी यहां पर लॉन्च कर दिया गया ताकि सभी भारतीयों को कोऑर्डिनेट किया जा सके। और फाइनली ईद वाले दिन यहां पर जो प्रोसेस है इवैक्यूएशन का वो स्टार्ट हो गया। और मैं बता दूं, सबसे पहला जो देश जिसने इवैक्यूएट किया अपने सिविलियंस को वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अपने सिविलियंस के साथ साथ 12 और देशों के सिविलियंस को यहां पर इवैक्यूएट किया। और सिर्फ यही नहीं, भारत के भी लगभग 3 इंडियंस हैं, भारतीय हैं, उनको भी इवैक्यूएट किया गया। फिर इसके अलावा बताया जा रहा है कि रिसेंटली अभी फ्रांस ने भी बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट किया है, जिसमें से 28 बाकी देशों के हैं, जिसमें 5 इंडियन नेशनल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो भारत क्या है कि बाकी देशों के साथ लगातार कांटेक्ट में, चाहे सऊदी अरब है, यूएई है, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूके हो गया, इजिप्ट हो गया, हम सबके साथ कांटेक्ट में है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब लैटिन अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे, जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है वहां पर गए हुए थे। तब उन्होंने अपना जो ट्रिप है उसको ब्रेक करके यूएस चले गए, न्यूयॉर्क चले गए और वहां पर जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, उनके साथ भी यहां पर बातचीत की कि कैसे और चीजें यहां पर की जा सकती हैं। सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, उनसे भी यहां पर उन्होंने बात किया है। और फाइनली आपको मैं बता दूं कि भारत ने ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसके तहत जो हमारे 2 इंडियन एयरफोर्स के C-130J हरकुलस, आपने सुना होगा ना, ये वाला जो एयरक्राफ्ट अक्सर इवैक्यूएशन वगैरह में आप देखते होंगे, इसको बेसिकली सऊदी अरब के जो शहर है जेदा, वहां पर भेज दिया गया है। और इसके अलावा डायरेक्टली हमारा जो शिप है INS सुमेधा, वो चला गया है पोर्ट सूडान में। अभी मैंने आपको दिखाया था ना ट्वीट, जहां पर एस जयशंकर साहब कह रहे थे कि 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच चुके हैं। तो बेसिकली अगर आपके एग्जाम में देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सूडान आप देख पा रहे होगे, ये है कैपिटल खार्तूम और इसके नॉर्थ ईस्ट साइड यहां पर आप देखोगे, यहां पर आपको देखने को मिलेगा पोर्ट सूडान। तो ये जो शिप आप देख रहे हो ना INS सुमेधा, वो पहुंच गया है पोर्ट सूडान। और पोर्ट सूडान कहां पर है, ध्यान रखिएगा, इसकी लोकेशन रेड सी में है, ये आपको पता होना चाहिए। रेड सी से यहां पर क्रॉस करते हुए आपको पता है गल्फ ऑफ एडन आता है, इंडियन ओशन होते हुए आपका भारत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अब क्वेश्चन फाइनली यह है कि इसका नाम कावेरी ही क्यों रखा गया है। देखो, ऑपरेशन कावेरी हैज अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। आपको पता है पिछले साल यूक्रेन में जो ऑपरेशन हुआ था उसको बोला गया ऑपरेशन गंगा। और जो कावेरी है वो भारत की मेजर रिवर्स में से आता है। सदर्न स्टेट जो कर्नाटक और तमिलनाडु है वहां से बहती है और साथ ही साथ ये सेक्रेड है वहां के लोगों के लिए। गॉडेस कावेरी अम्मा के नाम पर यहां पर पूजा भी किया जाता है। तो बेसिकली जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि जो रिवर्स है वो कहीं ना कहीं अपने डेस्टिनेशन पर, चाहे कितने भी बैरियर आ जाए, जो कावेरी रिवर अगर आप देखोगे भले ही कितना भी प्रॉब्लम आता है, बैरियर्स आता है, वो अपना बहते बहते आपका बे ऑफ बंगाल में जाकर चली जाती है, राइट। तो उसी प्रकार से उसको ध्यान में रखते हुए ये ऑपरेशन का नाम कावेरी रखा गया है ताकि यहां पर अपने जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको भारत यहां पर पहुंचाया जा सके। अब इसी को एड्रेस करते हुए कल पीएम मोदी जो है कोची में थे, वो युवाम कॉन्क्लेव में एड्रेस कर रहे थे और वहीं पर उन्होंने कहा कि ड्यू टू द सिविल वॉर इन सूडान और वहां पर लोगों को बचाने के लिए हमने यहां पर ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया है। अब क्योंकि वो केरला में थे, मैं आपको बता दूं, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जैसे यूनियन मिनिस्टर तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के एस जयशंकर साहब हैं, लेकिन जो उनसे जूनियर हैं, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो हैं वी मुरलीधरन,
जो कि केरला से बिलोंग करते हैं, तो उनको भेजा जा रहा है सऊदी अरब का जो शहर है जेदा, ताकि ये पूरा ऑपरेशन को सक्सेस बनाया जा सके। और ये आप देख पाओगे वी मुरलीधरन ने भी यहां पर ये ट्वीट किया और कहा कि एक्सप्रेस माई प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड टू ऑनरेबल पीएम, ताकि मुझे मौका मिल रहा है कि वहां पर जाएं और लोगों को, भारतीयों को बचाया जा सके। इसके अलावा आपके एग्जाम में कई अदर ऑपरेशंस के बारे में आ सकता है, जैसा कि मैंने आपको यूक्रेन के बारे में बताया। अब देखिए यूक्रेन का ऑपरेशन बहुत ही मैसिव था और इसी के लिए वजह से, क्योंकि जो गंगा रिवर है वो भी काफी मैसिव है, बड़े लंबे दूरी तक बहती है, तो इसीलिए यूक्रेन वाला ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन गंगा रखा गया था। फिर इसके अलावा आपको याद होगा अफगानिस्तान 2021 में जो पूरा सब कुछ हुआ था, 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था, तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम रखा गया था। अगेन देवी शक्ति आपको पता है कि इसका जो रैशनल है इसका यही है कि गॉडेस दुर्गा जो है शी इज अ प्रोटेक्टर एंड कम्स टू हेल्प ऑफ पीपल इन डिस्ट्रेस। तो आपको पता ही है कि अफगानिस्तान में सिचुएशन क्या था, क्या हालात हो गए थे, बहुत ही रिस्की ऑपरेशन था और उसी की वजह से उसका नाम जो है कहीं ना कहीं एक लोगों को मोरल मिले, बूस्ट मिले, उसीलिए उसका नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रख दिया गया था। फिर अब देखिए ये सारी चीजें तो इवैक्यूएट करने के लिए की गई। भारत कई सारे ऑपरेशन लॉन्च करता है जिसमें हम मदद कर सकें। टर्की और सीरिया में जो रिलीफ पहुंचाना था उसको नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त, क्योंकि जो टर्की के एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, और इसीलिए उन्होंने थैंक यू कहा भारत को और इसीलिए कहीं ना कहीं इसका जो नाम है ऑपरेशन दोस्त जो है वो रख दिया गया था। तो यही सारी चीजें, आई होप कि आपको जो लेटेस्ट खबर है इसके बारे में ऑपरेशन का भी सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आप बता सकते हो, विथ विच ऑफ दीज कंट्रीज भारत ने इंटर गवर्नमेंटल कमीशन अप्रैल 2023 में जो मीटिंग है वो किसके साथ रखी थी, कौन से देश के साथ? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।